Hey guys, welcome back to my channel, Unit Classes. My name is Purnima and I am current affairs educator. So guys, today is Thoughts Day. ठीक है. So आपके लिए थर्सडे होगा बट मेरे लिए थॉट्स डे. So let's get started with some thoughts and motivation guys. So मेरा जो थॉट्स डे है वो आज क्या कह रहा है वो देखते हैं. आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा. चलिए पढ़ते हैं. दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास. हाँ सही है, जो इसमें लिखा है सही है, लेकिन मेरा मानना है कि परिश्रम ठीक है लेकिन स्मार्ट वर्क करना ज़्यादा ज़रूरी है. एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. ठीक है, परिश्रम करना है. परिश्रम तो सभी करते हैं, जैसे छोटे मोटे काम बहुत परिश्रम करते हैं, बट स्मार्ट वर्क एक स्टूडेंट के लिए स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है. ठीक है, उसको गोल डायरेक्टेड होना चाहिए. और हाँ, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस है तो उसमें ऐड ऑन हो जाता है. आपका 70% तो आपने पहले ही जंग जीत ली होती है अगर आपके अंदर किसी काम को लेके मोटिवेशन आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है. ठीक है, मतलब कि आप वो इंटरेस्टेड हैं और आप उसे कर सकते हैं. सो जो 30% बचता है वो आपका स्ट्रैटेजी और स्मार्ट वर्क पे डिपेंड करता है. तो गाइस, हमेशा स्मार्ट वर्क करिए और कॉन्फिडेंट रहिए हर चीज़ को लेके जो भी आप करने जा रहे हैं. ठीक, बस मेरा आज का इतना ही था थॉट डे. सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए हाल ही में 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. यह ऐप्स किस देश से संबंधित है? तो गाइस, प्रतिबंध लगाया है तो ऑफकोर्स चाइना से ही संबंधित होंगी. तो चाइना की ही 54 ऐप्स पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ है. वो कौन सी हैं जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करना मैं भूल गई. तो ये है जैसे टेंसेंट हो गया, अलीबाबा हो गया, नाइटीज़, और एक जो गेम है फ्री फायर, जिसको पबजी से जिसकी तुलना की जाती है, उसी की तरह बहुत पॉपुलर गेम है. पबजी सब्जी आपने तो बहुत खेला होगा. बहुत लोग फ़ैन हो गए थे पबजी के. अब क्या ही बताएं, बट बहुत बढ़िया हुआ जो बैन हो गई. बहुत टाइम भी वेस्ट होता था बच्चों का. ठीक है, उन्होंने 2020 में ऐप्स को बैन किया था. इसकी जो रीलॉन्चिंग ऐप्स थी, रीलॉन्च जो हुई थी, उनको भी बैन कर दिया. बहुत अच्छा किया. तो ये जो सरकार, आप सोचते होंगे कि ये बैन करती है, उसको हक किसने दिया है ये बैन करने का? तो ये हक दिया है हमारे संविधान ने. संविधान सूचना प्रौद्योगिकी एक आईटी अधिनियम है 2000 के तहत. 69 धारा 69A के तहत सरकार को वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की अनुमति दी जाती है. उन्हें पूरा राइट है. ठीक है, आपको इतना समझ में आया होगा आई गेस. इसराइल ने अभी क्या किया था, इसराइल ने पहला ड्रोन को मतलब करने वाला, मुझे आगे याद नहीं आ रहा, सॉरी, ड्रोन को मान्यता देने वाला पहला कंट्री बन गया है. ठीक है, और कनाडा में अभी हाल ही में आपातकालीन इमरजेंसी लागू की गई है वहाँ पे. और फ्रांस में वन ओशियन समिट आयोजित की गई थी, जिसका संबोधन किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने. ठीक, आपको इतना याद रखना है. कनाडा में पहली बार आपातकालीन इमरजेंसी लागू हुई है. ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में. तो इसका राइट आंसर होगा चाइना. भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल पर कृषि उपकर को 7.5% घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा 5% कर दिया है. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो कच्चे तेल के, जो क्रूड ऑयल्स के जो प्राइस हैं वो गिर जाएंगे. ठीक है, और जो हम लोग कंज्यूमर लोग हैं जो ख़रीदते हैं, तो उनको थोड़ा राहत मिलेगी. हाँ, 250 के पार होता चला जा रहा है तेल, तो उससे थोड़ा कम हो जाएगा उसका प्राइसिंग. ठीक है, इसका बस इतना ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI अवार्ड जीतने वाली भारतीय संस्था है. इसका राइट आंसर बताना है आपको. इसका राइट आंसर होगा हमारी रेल टेल ने ये पुरस्कार जीता है. ठीक है, अभी हाल ही में IRCTC ने दिल्ली में रेसलिंग ग्राउंड बनाने का वो किया था. सॉरी, इसका राइट आंसर होगा रेल टेल और रेसलिंग ग्राउंड, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड होगा. ठीक है, अभी हाल ही में IRCTC का जो मतलब ये क्या बोलते हैं, रेलवे का प्रोटेस्ट भी चल रहा है ना, और वो कुश्तीबाजों को भी तैयार कर रहे हैं. तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मतलब गोलमाल सब ना हो जाए. चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. रेल टेल कंपनी को पट्टिका श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था. यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है.
यह पुरस्कार वित्तीय विवरणों में सूचना की तैयारी प्रस्तुति में बेहतर मानकों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। आपको इतना कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पुरस्कार किसको दिया गया है, तो वो है हमारी रेल टेल को। मारू महोत्सव, जिसको हम डेजर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, उसका एक नाम ये भी है जैसलमेर रेगिस्तान। ये कहाँ मनाया गया है? तो गाइस इसके नाम से ही दिख रहा है राजस्थान, राजस्थान में मनाया गया है। ठीक है, राजस्थान में भी एक योजना भी शुरू हुई थी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, जिसमें उनको कम से कम 300 करोड़ कुछ ऐसी कुछ राशि है जो आवंटित की गई है। आपको योजना का नाम और कितनी राशि आवंटित की गई है तो वो भी बताना है। ठीक है, महाराष्ट्र हाँ, दिल्ली में तो वही हो गया IRCTC वाला जो है रेसलिंग कैंप। ठीक है, अब डेजर्ट फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 13 से 16 फरवरी 2022 तक मनाया जाएगा और राजस्थान के पोखरण में मनाया जा रहा है। इसके CM हैं यहाँ के अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कालराज मिश्र। ठीक, ये आपको याद रखना है। और हाँ, महाराष्ट्र से याद आया, जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम वाली जो संस्था है UNEP, उसने अभी महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें वो लोगों को यंगस्टर को लोगों को क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयर करवाएंगे। ठीक है, उसकी जानकारी देंगे, उसके नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। ये भी आपको याद रखना है। यूनेप के साथ मिलके महाराष्ट्र में एक उसका नाम है माय अर्थ, मांझी पृथ्वी करके ऐसे ही कुछ है। ठीक है, मांझी धरा मांझी पृथ्वी करके। ये सोमसिल नहीं है, SPMCIL। ठीक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला स्मारिका सिक्का किसने लॉन्च किया? तो जब सिक्योरिटी प्रिंटिंग या मनी मिंटिंग की बात आती है तो जितनी भी वित्त वाली होती हैं तो वो सब कौन लॉन्च करेगा? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ये है फिनेंस मिनिस्टर, जो कि हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने लॉन्च किया। इसका राइट आंसर होगा वित्त मंत्री। हमारे ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। ठीक है, उन्होंने अभी 2022 पावरथॉन करके एक हैकेथॉन का आयोजन किया था। ठीक है, किसके लिए? बिजली पावर डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज़ से। गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। ठीक है, हमारे जो देश में है 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, नासिक, देवास, सालबुनी और मैसूर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन अगर पूछ लेता है। ठीक है, और हाल ही में अभी नासिक और देवास में एक नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की गई, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मेदाराम जतारा महोत्सव के लिए 2.26 मतलब 2.26 करोड़ आवंटित किए हैं। ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये महोत्सव हमारा तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना से याद रखना आप कि इन्होंने भी ब्रिटिश काउंसिल के साथ 3 साल के लिए एक टाई अप किया है कि पूरा वर्ल्ड में ये हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये भी किया है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से याद रखना, यहाँ पे तोरंगी महोत्सव मनाया गया था अभी हाल ही में। कर्नाटक की द होयसला मंदिर है, होयसला टेम्पल है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ओके, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह महोत्सव कुंभ मेले के बाद भारत का सबसे बड़ा महोत्सव है। यह तेलंगाना की कोया जनजाति, कभी कभी पूछ लेता है ना तेलंगाना में कोया कौन सी जनजाति है, ऑप्शन दे देगा, तो उसमें अगर कोया आए तो टिक कर देना। ठीक है, कोया जनजाति द्वारा यह महोत्सव मेदाराम महोत्सव मनाया जाता है। कैपिटल है हैदराबाद, CM है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। किस बैंक से हैं? तो उसी बैंक से हैं जो ABG शिपयार्ड को जिसने पैसे दिए थे सबसे ज़्यादा, जो क्या नाम होगा उसका, वो है ICI बैंक। आपने अभी हाल ही में सुना होगा सबसे बड़ा घोटाला है ABG शिपयार्ड का, कुछ 32,000 करोड़ का है, 32,000 करोड़ का है अभी तक तो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बैंक्स हैं, ICI हो गया, HDFC हो गया, येस बैंक जो खुद अभी डूबते डूबते बची है, येस बैंक हो गया, और उत्कर्ष फिनांस, LIC, SBI भी है। बड़े बड़े दिग्गज इसमें शामिल है जिन्होंने इनको पैसा दिया था। LIC तो सबसे आगे है, उसकी टैगलाइन भी तो है, हम है ना ख्याल आपका। इतने अच्छे से ख्याल रखा है कि अपना ही ख्याल भूल गया, अपने को ही बेहाल कर दिया है। ठीक है, चलिए वो सब तो बात की बात है। इसका आंसर होगा
ICICI बैंक, ठीक है। RBL बैंक ने भी न्यू सॉल्यूशन लॉन्च किया था, डू इट योरसेल्फ DIY, और उसने पैसा बाजार के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड के भी लॉन्च किया है RBL बैंक ने। RBL बैंक का जो टैगलाइन है वो है अपनों का बैंक, ठीक है। ये भी चल आ रही हैं धीरे धीरे लाइन पे, अपनों का बैंक। उत्कर्ष फिनांस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी आदित्य बिरला के साथ मिलकर हेल्थ इंश्योरेंस का टाई अप किया है, जो कि पूरे जो हमारा इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इनकी टैगलाइन है आपकी उम्मीदों का खाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, ज़ीरो प्लास्टिक बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड कंपनी का नाम है डाबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है गाइस। डाबर पहली ऐसी कंपनी है, भारतीय कंपनी है जो प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बन चुकी है। इसके जो CEO हैं वो हैं मोहित मल्होत्रा, और इसका हेडक्वार्टर है गाज़ियाबाद। फाउंडर हैं SK बर्मन। स्थापना हुई थी 1884 में। और इसने भी एक अभियान भी शुरू किया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पर्यावरण बचाओ अभियान बहुत बड़ा अभियान है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्पज से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय खनन प्रमुख वेदांत ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कंपनी के साथ टाई अप किया है, जिसको हॉन होई टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसका नाम फॉक्सकॉन के नाम से भी जाना जाता है, के साथ समझौता किया है, ठीक है। अभी हाल ही में क्या है ना कि सरकार ने भी सेमीकंडक्टर उत्पादन को काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी उसमें बजट आवंटित किया है, कुछ 76,000 करोड़ रुपए, ठीक है, योजना घोषित की है। तो मतलब ये एक तरह से ये होगा कि सेमीकंडक्टर का एक इकोसिस्टम बन जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेमीकंडक्टर जो हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने वाला है, तो उसके लिए उसने फॉक्सकॉन के साथ समझौता किया है, ठीक है। जो फॉक्सकॉन हैं वो फाउंडर हैं उनके टेरी गौ। स्थापना 20 फरवरी 1974, और हेडक्वार्टर है तुनवेंग जिला ताइपेई ताइवान पे, ठीक है। और जो वेदांत कंपनी है उसकी गैर कार्यकारी अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ही रहेंगे इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्रिकेट से रिलेटेड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी। आजकल मतलब करंट अफेयर्स का कम था कि ICC वालों ने एक ये भी जोड़ दिया है। अब हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है कौन नहीं है। तो सुनते हैं, पुरुषों की श्रेणी में मेल की कैटेगरी में हैं कीगन पीटरसन जो कि साउथ अफ्रीका से हैं, और इंग्लैंड वुमेन कैप्टन हैं जो हीथर नाइट, ये हैं फीमेल कैटेगरी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, तो इसका राइट आंसर होगा 15 फरवरी। चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इसका जो थीम है वो है बेटर सर्वाइवल, ठीक, ये आपको याद रखना है। CBSE के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो CBSE के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं विनीत जोशी, ठीक है। इल्कार ISC हैं एयर इंडिया के अभी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, MD एंड CEO सॉरी। मुनीश्वर नाथ को अभी मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नीरज बजाज को बजाज कंपनी का गैर कार्यकारी मतलब वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये राहुल बजाज जिन्होंने बजाज के फाउंडर थे, जो CEO थे, उनकी अभी हाल ही में देहांत हो गया था। और एक बात और बताना चाहूँगी, जो हमारे महान गायक और संगीतकार हैं बप्पी लहरी जी, उनका भी निधन हो गया है। सो अब इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं रहते हैं, ठीक है। चलिए, CBSE फाउंडेड 2 जुलाई 1929 को हुआ था, और CBSE हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बहुत शॉकिंग है, मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, फील होता है कि जो है सो है, मतलब मुझे भी चेंजेस होने से डर लगता है। अब जैसे बप्पी लहरी जी का सुना, मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, और जब उनको पता चला तो मतलब चलिए छोड़िए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो आपको गाइस सुपर टेट मैथ्स के 2020 के बैचेस भी चल रहे हैं, सुबह 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है गाइस। आप
सिंपल इंटरेस्ट वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और जीआरजी सर के द्वारा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर टेट या आप किसी भी ICAR टेक्नीशियन की अगर या SSC या कोई भी एग्ज़ाम, वट एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, ये है हमारा। नोट्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, PDFs के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड ये कांटेक्ट नंबर है। हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप और ये यूट्यूब हर जगह अवेलेबल हैं। और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस बैच के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस बैच भी प्रैक्टिस भी कराते हैं। सो गाइज़, अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगा है और मोटिवेशन पॉजिटिव थॉट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो का मतलब आसानी से अपडेट मिल सके। ठीक है गाइज़, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।